सुप्रभात बेटा। मैं हिंदी अध्यापक जंगीर सिंह आज कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों को क्षितिज भाग 2 की कविता नंबर 1 पद, कविता का नाम क्या है बेटा? पद, जिसके कवि श्री सूरदास जी हैं, का पद नंबर 3। पद नंबर कौन सा बेटा? 3, क्योंकि पहले 2 पदों की व्याख्या हम कर चुके हैं। आज हम पद नंबर 3 की व्याख्या करने जा रहे हैं। तो बेटा व्याख्या शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा कि वैसे तो हम बता चुके हैं पहले पद और दूसरे पद की व्याख्या करने के दौरान, फिर बताना चाहता हूं, दोहराना चाहता हूं कि जो श्री कृष्ण है वो गोकुल या वृंदावन में कह सकते हो, गोपियों को छोड़ करके मथुरा चले जाते हैं। और जब गोपियां श्री कृष्ण से अलग हो जाती हैं तो श्री कृष्ण क्या करते हैं? अपने मित्र उद्धव को योग रूपी संदेश देकर भेजते हैं कि जाइए गोकुल या वृंदावन में जाकर के गोपियों को समझा करके आइए और वो योग साधना करें और मुझे भूल जाए। तो जब जैसे ही उद्धव जी गोपियों के पास वृंदावन आते हैं और गोपियों को समझाने लगते हैं, तब गोपियां उल्टा उद्धव को ही उल्हाना देते हुए क्या कहती है? तो सुनिए बेटा पद नंबर 3 की व्याख्या। हमारे हरि हारिन की लकड़ी, मन करम बचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी। जागत सोवत स्वपन दिवस निशी, कान्हे कान्हे जकरी। सुनत जोग लागत है ऐसो, जो करवी ककरी। सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। यह तो सुर तिन्हीं ले सोंको, जिनके मन चकरी। तो देखिए बेटा पद नंबर 3 के अंदर गोपियां उद्धव को उल्हाना देते हुए क्या क्या कहती हैं कि हे उद्धव सुनिए, हमारे हरि की, हमारे जो हरि है, हरि क्या है बेटा? यहां ध्यान देना, हमारे जो हरि है, हरि का मतलब भगवान श्री कृष्ण के लिए प्रयुक्त हुआ है। गोपियां उद्धव को उल्हाना देते हुए कह रही है कि देखिए उद्धव, हमारे जो भगवान श्री कृष्ण है वो हमारे लिए क्या है? हारी की लकड़ी। लकड़ी मीन्स लकड़ी। लकड़ी का मतलब क्या बेटा? लकड़ी। कि हमारे जो भगवान श्री कृष्ण है वो हमारे लिए हारी की लकड़ी के समान है। अब ये हारी की लकड़ी क्या है बेटा? सुन लीजिए ध्यान से। हारी तो है बेटा पक्षी, एक पक्षी है हारी, और उसकी विशेषता है, क्या विशेषता है उसकी? कि हारी पक्षी हमेशा अपने पंजों में घास फूस का तिनका दबोचे रखता है, पकड़े रखता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने ठान रखी है। 1 मिनट बेटा। हाँ तो बेटा हम क्या बात कर रहे थे कि जो हारी पक्षी होता है उसकी विशेषता होती है कि अपने पंजों में वो हमेशा घास फूस के तिनके को दबोचे रखता है। कहने का मतलब उसकी आदत है कि वो अपने पांव, अपने पंजे जो भी है वो कभी भी जमीन पर नहीं रखता। तो उड़ते हुए भी या कहीं बैठे हुए तो हर समय अपने पंजों में घास फूस का तिनका अवश्य रखता है, उसकी विशेषता है। ठीक उसी प्रकार गोपियां कह रही है कि हमारे लिए तो हरि जो भगवान श्री कृष्ण है ना, वो हारी की लकड़ी के समान है। कि जिस प्रकार हारी कभी भी लकड़ी को, घास फूस के तिनके को अपने पंजों से दूर नहीं करता है, हमेशा उसको पकड़े रखता है, ठीक उसी प्रकार हमने भी श्री कृष्ण को क्या कर रखा है? सुनिए बेटा, मन कर्म वचन नंद नंदन, हमने भी नंद के बेटे अर्थात श्री कृष्ण को
श्री कृष्ण को मन कर्म और वचन से और अपने हृदय में यह दृढ़ करी पकड़ी, इतनी मजबूती के साथ उसको अपने हृदय में पकड़ रखा, अर्थात उसे बसा रखा। यह दृढ़ करी इस तरह से मजबूती के साथ पकड़ी, उसको पकड़ा हुआ है। पकड़ी मीन्स पकड़ना, पकड़ी पकड़ना, शाब्दिक अर्थ क्या बेटा? पकड़ना है। दृढ़ करी मजबूती के साथ, दृढ़ करी मजबूती के साथ पकड़ी, पकड़ रखा। और जागते हुए, सोते हुए, स्वप्न सपने में, दिवस दिन में, निशी रात में। गोपियां कहती है कि उद्धव, हम तो जागते हुए, सोते हुए, स्वप्न में, सपनों में मतलब दिन में और रात में हम तो क्या करती है? कान्हे कान्हे जकरी, कि हम तो कान्हे कान्हे का जकरी जाप करती रहती है, स्मरण करती रहती हैं। जकरी जाप करना बेटा या स्मरण करना। जकरी का मतलब जप करना, जप करना या जाप भी कह सकते हो, स्मरण करना, कि हम तो कान्हे कान्हे का क्या है? जाप करती रहती है। और सुनत जोग लागत है ऐसो, इसलिए हे उद्धव, सुनत सुनने पर जो ये जो आप ज्ञान रूपी संदेश, योग रूपी संदेश जो हमारे लिए लेकर आए हो ना, योग साधना रूपी संदेश, इसको तो सुनने पर लागत है ऐसो, इस प्रकार लग रहा है। किस प्रकार? ज्यों करुई ककड़ी, जैसे खाने पर करुई कड़वी, ककड़ी ककड़ी। ककड़ी का मतलब बेटा, ककड़ी का मतलब क्या है? ककड़ी, कि जिस प्रकार खाने पर कड़वी ककड़ी लगती है, उसी प्रकार ये आपके द्वारा लेकर आया हुआ जो संदेश है, योग रूपी संदेश, ये हमें सुनने पर लग रहा। सूतो व्याधि हमको ले आए, कि हे उद्धव, आप तो हमारे लिए एक ऐसी व्याधि, एक ऐसी बीमारी हमको हमारे लिए ले आए हैं। देखी सुनी न कही, जिसको हमने न तो कभी क्या है? देखी, देखा था, न कभी ऐसी बीमारी के बारे में हमने सुना था, न करी का अर्थ यहां लगेगा बेटा कि ऐसी बीमारी को हमने नहीं कभी अपने जीवन में भोगा था। यह तो सुर, अब सूरदास जी वर्णन करते हुए क्या कह रहे हैं? कहते हैं गोपियों के माध्यम से उद्धव को संदेश देते हुए कि हे उद्धव, यह तो क्या योग रूपी संदेश जो आप हमारे लिए लेकर आए हैं ना, यह तो उन्हीं को ले जा करके सौंप दो, अर्थात लौटा दो। सूरदास जी क्या वर्णन करते हैं गोपियों के माध्यम से कि गोपियां उद्धव को बुलाना देते हुए कह रही है कि हे उद्धव, यह तो क्या योग रूपी संदेश तो उन्हीं को ले जाकर सौंप दो, अर्थात लौटा दो। किन को? जिनके मन चक्री, कि जिनके मन चक्री की भांति, पहिए की भांति घूमते रहते हैं, अर्थात जिनके मन क्या है? अस्थिर है, जिनके मन चंचल है, चलायमान है, ये तो उन्हीं को ले जाकर के सौंप दो। क्योंकि हमारा मन तो स्थिर है, हम तो श्री कृष्ण को ही चाहती हैं, श्री कृष्ण को ही अपने हृदय में हमने बसाया। तो बेटा इसकी व्याख्या हो गई है कंप्लीट। एक बार फिर रिवीजन कर लेते हैं कि हमारे हरी हारी की लकड़ी, अब की बार हमने शाब्दिक अर्थ देखते हुए इसकी व्याख्या की थी, अब डायरेक्ट इसकी व्याख्या हम करेंगे। तो देखिए बेटा, हमारे हरी हारी की लकड़ी की जो गोपियां उद्धव को उड़ाना देते हुए कह रही कि हे उद्धव, हमारे जो भगवान श्री कृष्ण है वो हारे पक्षी की लकड़ी की भांति है, कि जिस प्रकार हारे पक्षी हमेशा अपने पंजों में घास फूस के तिनके को दबोचे रखता है, अर्थात लकड़ी को दबोचे रखता है, ठीक उसी प्रकार हमने भी मन कर्म और वचन से नंद के बेटे अर्थात श्री कृष्ण को अपने हृदय में बड़ी मजबूती के साथ पकड़ा हुआ है।
जागत सोवत सोपन दिवस निसी कान्हे कान्हे जकरी, कि हम तो जागते हुए सोते हुए सपनों में दिन में और रात में हम तो कान्हे कान्हे का ही जाप लगाए रहते हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो, और सुनने पर आपके द्वारा उद्धव आपके द्वारा लाया गया योग रूपी जो संदेश है ना, सुनने पर इस प्रकार लग रहा है, ऐसा लग रहा है जो कड़वी ककड़ी जिस प्रकार खाने पर कड़वी ककड़ी लगती है। सूतो व्याधि हमको ले आए, इसलिए हे उद्धव आप तो हमारे लिए कैसी व्याधि है, कैसी बीमारी हमारे लिए हमको हमारे ले आए हैं, हमारे लिए ले आए हैं। देखी सुनी न करी, कि न तो हमने ऐसी बीमारी को कभी देखा था, न ऐसी बीमारी के बारे में हमने कभी सुना था, न करी और न ही ऐसी बीमारी को हमने अपने जीवन में कभी भोगा था। यह तो सुनती नहीं ले सो को, इसलिए गोपियां उद्धव को संबोधित करते हुए कह रहे उद्धव यह तो उन्हीं को ले जाकर के सौंप दो जिनके मन चक्री, जिनके मन चक्री की भांति क्या है, चंचल बने रहते हैं, घूमते रहते हैं चक्री की भांति, पहिए की भांति, अर्थात जिनके मन क्या है अस्थिर है, तो उन्हीं को ले जाकर के लौटा। तो बेटा इस प्रकार हमने व्याख्या कर ली है। अब इसका काव्य सौंदर्य देखिए। तो काव्य सौंदर्य में क्या बेटा ध्यान देना, हमारे का है, हरि का है, ठीक है, हमारे का है, हरि का है, हारिन का है, ध्यान देना बेटा। तो यहां पर है व्यंजन की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार हो जाता है। अब आगे देखिए, मन कर्म वचन नंद नंदन और यह दृढ़ करी पकड़ी। अब करी और पकड़ी में देखो बेटा कै की आवृत्ति हुई है और अंत में रे व्यंजन की आवृत्ति हुई, और यहां पर वचन का न, मन का न और नंदन का न व्यंजन की आवृत्ति हुई, जिसके कारण क्या हो जाता है बेटा अनुप्रास अलंकार हो जाता है। फिर यहां देख लीजिए, जागत का तय आया, सोवत का तय आया, तय व्यंजन की आवृत्ति के कारण अनुप्रास हो जाता है। आगे देखिए बेटा, दिवस और निशी में स व्यंजन की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। और अब बात करते हैं कान है, एक ही शब्द की आवृत्ति हुई है बेटा, और हर बार वही इसका एक समान अर्थ इसका निकल रहा है कि कान है कन्हैया, अर्थात श्री कृष्ण श्री कृष्ण। तो यहां पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो जाता है, जब एक शब्द की आवृत्ति होती है और हर बार उसका अर्थ क्या है समान निकलता है, एक समान निकलता है, तो उसे कहते हैं हम पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। अब यहां देखिए बेटा, सुनत का तय, लागत का तय, तय व्यंजन की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार हो जाता है। और यहां करोई और ककरी कै व्यंजन की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार हो जाता है। सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। अब यह तो सुनती नहीं ले सो को जिनके मन चक्री। अब यहां पर भी देख सकते सोनी का न और न व्यंजन की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार हो जाता है। और बेटा ध्यान दीजिए, प्रत्येक पंक्ति के अंत में दीर्घ ही आया है, दीर्घ ही, दीर्घ की, दीर्घ ही, दीर्घ ही, दीर्घ की और दीर्घ की, एक ही स्वर की बार बार आवृत्ति हो रही है पूरे पद में बेटा। तो इसमें पद मैत्री अलंकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पद मैत्री, पद मैत्री अलंकार हो जाएगा इसमें, पद मैत्री अलंकार। हमने क्या देखा इसमें? अनुप्रास अलंकार देखा हमने, इसमें हमने कान्हा में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार देखा, पद मैत्री अलंकार देख लिए इसके अंदर। और यहां पर बेटा कि सुनत जो जागत है, सुनत जो सुनने पर ऐसा लग रहा है, योग रूपी जो संदेश है, जो करे ककड़ी। उदाहरण दिया है यहाँ गोपियों ने कड़वी ककड़ी का, तो ये उदाहरण अलंकार भी हो जाएगा बेटा, जो करे ककड़ी। तो इस पद के अंदर बेटा वियोग श्रृंगार रस है। क्यों? क्योंकि गोपियां श्री कृष्ण से बिछड़ी हुई है। तो जहां पर बिछड़ने का वर्णन होता है
वियोग श्रृंगार रस होता है। वहां क्या होता है बेटा? वियोग श्रृंगार रस, वियोग श्रृंगार रस होता है। तत्सम शब्दावली है इसमें, क्योंकि ककरी को क्या बोलेंगे? ककड़ी, पकड़ी को पकड़ना या पकड़ी। तो इस तरह से तत्सम शब्दावली इसके अंदर है बेटा, और ब्रज भाषा का इसके अंदर सुंदर प्रयोग किया गया। तो बेटा इस तरह से और क्या किया गया है? श्री कृष्ण और गोपियों की विरह अवस्था का इसमें वर्णन किया गया। तो इस तरह से बेटा हम इसकी व्याख्या पढ़ेंगे, समझेंगे और अपनी फेयर नोटबुक में लिखेंगे। तो बेटा जो एक पद रहता है वो हम अगली वीडियो में समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।